हेलो एवरीवन। सो बेसिकली बहुत सारे मिस इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे अभी टेलीग्राम जो इकोसिस्टम है उसमें चल रहा है। ठीक है, उसमें बेसिकली ये कहा जा रहा है कि टेलीग्राम को इंडिया में बैन कर दिया गया है, या फिर टेलीग्राम को इंडिया में बैन करने की जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दी गई है, और इंडियन जो गवर्नमेंट है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेने वाली है फॉर टेलीग्राम। देखो, टेलीग्राम पे बहुत सारी प्रिपरेशन की डिपेंडेंसी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं टेलीग्राम पे जो काफ़ी पॉजिटिव हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो नेगेटिव हैं। बहुत सारी चीज़ें तो नहीं कह सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप उसको कैसे यूज कर सकते हो या करते हो। बेसिकली बात ये है ना कि टेलीग्राम जो है वो उसके सीईओ कौन है? उसके सीईओ हैं, एक बिलियनर है, पावेल डुरोव। ठीक है, तो हुआ ये कि मतलब एक सर्च वारंट उनके खिलाफ निकाला गया। ठीक है ना, बेसिकली ये जो फ्रेंच गवर्नमेंट है उसके द्वारा निकाला गया, फ्रांस के द्वारा निकाला गया इसको। ठीक है, बेसिकली ये कहा गया कि उनको एक सब्जेक्टेड सर्च वारंट के एम्बिट में लाया गया है। किसके? बेसिकली ये फ्रेंच गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि कुछ चीज़ें ऐसे सजेस्ट करती हैं जिसमें जो सीईओ हैं टेलीग्राम के वो मॉडरेटर्स पे या फिर इनक्रिप्टेड मैसेजिंग पे कम ध्यान देते हैं। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ वाई जो यूजर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। ठीक, अगर सर्वे और डाटा की माने तो टेलीग्राम जो है वो वन ऑफ द मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और ये जो ऐप है ना उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ जो इंसान इसके पीछे है, इसको बनाने के पीछे, और इस पूरे के पूरे जो इकोसिस्टम है टेलीग्राम की उसके पीछे जो है उनका नाम है, उनको रेफर किया जाता है रशिया के मार्क जकरबर्ग। ठीक है, रशिया का मार्क जकरबर्ग भी उनको कहा जाता है, और उनका नाम है पावेल डुरोव। ठीक, इनको डिटेन किया गया है फ्रांस में, और ही इज़ द फाउंडर ऑफ द मैसेजिंग ऐप टेलीग्राम। हालांकि जो डुरोव है वो जन्म तो लिए हैं रशिया में, और वो फाउंडर भी हैं, ओनर भी हैं टेलीग्राम के। अगर हम लोग टेलीग्राम को सिंपल लैंग्वेज में समझें तो वो है क्या? तो वो एक फ्री टू यूज मैसेजिंग ऐप है जो कि compete करता है कुछ अदर प्लेटफॉर्म्स के द्वारा, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, मैसेंजर हो गया, टिकटॉक हो गया। लेकिन इसमें कुछ एडेड एडवांटेजेस हैं। जैसे क्या होता है एडेड एडवांटेजेस, कि इसमें ना जैसे कहते हैं ना कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इसमें काफ़ी ज़्यादा इसमें वाइडर स्पेक्ट्रम है। ठीक है, जैसे आप कहो तो अगर आप जानो तो इसमें आप जो मैसेज कर सकते हो वो बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स को भी सेंड कर सकते हो। तभी मैंने भी अपना एक टेलीग्राम चैनल बनाया था जिसमें मैं आपकी अपनी PDF शेयर करता हूँ। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें एट प्रेजेंट, अगर हम इसकी फॉर्च्यून की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा इनकी 15.5 बिलियन डॉलर की है, और जो पावेल डुरोव जी हैं उनकी फॉर्च्यून की बात हो रही है, और इनको 120 पोजीशन पे रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है। ठीक है, ये 39 साल के ही हैं, और इन्होंने 2014 में अपनी कंट्री को भी छोड़ दिया था। मतलब इनका कहना था कि अगर मुझे इफ़ आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज विद फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देन आई विल लीव द कंट्री। तो उन्होंने रशिया को भी छोड़ा था, ये ध्यान रखिएगा। वो रशिया के थे और रशिया को भी वो छोड़े थे, क्योंकि जैसे टेलीग्राम लॉन्च हुआ था तो गवर्नमेंट की कुछ डिमांड थी जिसके अगेंस्ट वो गए थे। जैसे गवर्नमेंट की डिमांड थी कि वो शट डाउन करेंगे ऑपोजिशन कम्युनिटीज़ की, ठीक है ना, जिसको कहते थे वी गॉट टेक। ठीक है, एक अर्लियर सोशल मीडिया साइट था, उसके अकॉर्डिंग ये ध्यान रखिएगा एक चीज़ कि इनका पहले ही कहना था कि मैं इस चीज़ के अगेंस्ट, मतलब मैं इस चीज़ को ब्लॉक नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरा जो बेसिक है, जो मेरी आइडियोलॉजी है उसके अगेंस्ट है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बाद में क्या होता है, 2017 में ये दुबई मूव कर जाते हैं, और वहाँ पे जाके फिर उसके बाद ये फ्रेंच सिटीजनशिप भी ले लेते हैं 2021 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बेसिकली जो टेलीग्राम ऐप है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है। कहाँ पे इन्फ्लुएंशियल है? तो रशिया वाले रीजन में, रशिया में, यूक्रेन वाले रीजन में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, यूक्रेन वाले रीजन में। ठीक है, और कुछ फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग है ये। इंडिया में तो ऑब्वियस है, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो गया है। ठीक है, देखो, लेकिन क्या हुआ ना कि रशिया जो है वो ब्लॉक करना स्टार्ट किया ऐप को 2018 से जो है रशिया इस ऐप को ब्लॉक करना स्टार्ट किया। क्यों स्टार्ट किया इसको ब्लॉक करना? क्योंकि इसकी ओरिजिन तो ऑलरेडी रशिया है, लेकिन उसने इसलिए इसको ब्लॉक करने का सोचा क्योंकि उनका मानना है कि कुछ जो ज्यूरिसडिक्शन चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको ये जो सीईओ हैं वो उस पर कंप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, रशिया
started to block the app in 2018 after the company refused to comply with a court order of grant state security services access to its users। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, यूजर के इनक्रिप्टेड मैसेज का उनको वो कुछ मतलब उनको कुछ पास चाहिए था, जिसको इन लोग डायरेक्टली डिनाई कर देते हैं। इससे क्या होता है, टेलीग्राम की अवेलेबिलिटी और टेलीग्राम का जो बैनिंग होता है वो स्टार्ट होता है। हालांकि मॉस्को में बहुत ही ज़्यादा मास प्रोटेस्ट होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी होता है। फिर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज, वो भी काफ़ी आते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। धीरे धीरे ये जो ऐप होता है टेलीग्राम, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है। और अभी हम लोग देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे टॉप 5 मोस्ट डाउनलोडेड ऐप में आता है, इवन बिलियन क्रॉस कर गया है। ठीक है, इसके पास लगभग 700 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं। एक्टिव मंथली यूजर्स की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, और 1 बिलियन तो होने ही वाला है, ये तो पता ही है 1 साल के अंदर। लेकिन जैसे जैसे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है ना, वैसे वैसे इस पर कुछ स्क्रूटनी भी आती है। ठीक है, जैसे विद द नेम ऑफ फेम तुम्हारे पास कुछ डिफेमेशन भी आएंगे, कुछ डिफेम भी आएंगे। ठीक है, तो उनके पास आती हैं जैसे जैसे पॉपुलैरिटी बढ़ती है इनकी। क्लियर है, बहुत सारी कंट्रीज हैं उसको स्क्रूटनी में लाती हैं, जैसे हो गया यूरोपियन यूनियन हो गया। ठीक है, और भी बहुत सारे, फ्रांस हो गया। ये इनका कहना है कि कुछ सिक्योरिटी जो पोटेंशियल है इनका, और कुछ डाटा ब्रीच कंसर्न हो रहा है इस ऐप से रिलेटेड। ठीक है, कुछ डाटा ब्रीच इनमें इशू हो रहा है, सिक्योरिटी ब्रीच इस ऐप को लेके। अब टेलीग्राम का कहना है कि टेलीग्राम इज कमिटेड टू प्रोटेक्ट यूजर प्राइवेसी एंड ह्यूमन राइट्स, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली को प्रोटेक्ट करता है टेलीग्राम, इसीलिए ये डाटा को शेयर नहीं कर सकते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन को नहीं दे सकते हैं। ठीक है, और कंपनी अपने वेबसाइट में भी ये कहती है कि यह एक बहुत ही प्रोमिनेंट रोल प्ले करेगी फॉर द प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। साथ साथ में ही इनका यह मानना है, जैसे ईरान, रशिया, बेलारूस, म्यांमार और हांगकांग, यहां भी इनका काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल रहेगा, मतलब जो आगे सेगमेंट होगा खास करके इन केस ऑफ प्रो डेमोक्रेसी रिजिम। डूरोप जो है वो, अगर उनकी बात करें हम लोग, तो काफ़ी ये मतलब हेरोइक मोड में रहते हैं हमेशा। इनको देखा जाएगा हमेशा तो ये अपने ब्लैक ड्रेस में हमेशा रहते हैं। ये थोड़ा बहुत इनकी जो साइंस फिक्शनल मैट्रिक्स फिल्म जो सीरीज थी उसमें इनका जो पर्सनैलिटी है उससे मैच करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब इनका जो अरेस्ट हुआ है फ्रांस में, देखो ये अपने प्राइवेट जेट से कहीं जा रहे थे और इनको बीच में ही रोक दिया गया। अब इनका जो अरेस्ट हुआ, बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं वो एक जगह गैदर हो गए और अपनी सपोर्ट शो करने लगे इन मॉस्को में। ठीक है, बेसिकली टेलीग्राम का लोगो देखिएगा ना, तो वो पेपर प्लेन बना हुआ रहता है। ठीक है, पेपर का प्लेन बना रहता है, तो उसको बना के बहुत सारे मॉस्को एम्बेसी में ये लोग थ्रो कर रहे थे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग और बात करें टेलीग्राम की, तो अब बात क्या आती है ना, देखो जैसे कुछ छोटी सी बात होती है ना, इंडिया में बहुत ज़्यादा फायर एकदम आ जाता है। तो नॉर्मली केस ये है ना कि बहुत ही तेजी से हल्ला हो गया कि इंडिया में भी बैन होगा टेलीग्राम। तो देखो बहुत सारे लोग को ये कंसर्न नहीं होगा कि टेलीग्राम बैन होगा तो होगा क्या, इंस्टाग्राम तो है नहीं है ना। लेकिन टेलीग्राम पे अगर देखा जाए तो इंडिया भी बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स हैं जो इस पर तैयारी करते हैं। बहुत सारे, देखो इस पर इलीगल काम भी होता है, जैसे कि पायरेटेड मूवी शेयर होता है, फिर बहुत सारे लेक्चर शेयर होते हैं, बहुत सारे, किसी के लिए बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। ठीक है, लेकिन बात यह है ना कि अगर ये बैन होता है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें भी आएंगी। अब क्या इंडिया इसको बैन करेगा? ठीक है, क्या इंडिया भी इसको बैन करेगा? ये बात एक बहुत बड़ा कंसर्न है, इसको देखना है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो रशियन जकरबर्ग जो है, तो जैसे इनका अरेस्ट हुआ ना, तो बहुत सारी चीजें उठ के आई। जैसे मान लो एक्स जो है, जो ट्वीट्स को, जिसको फॉर्मली ट्विटर कहते थे, तो उसके जो एलॉन मस्क है सीईओ, उनका कहना है, देखो सीधी सी बात है, अगर इनको अरेस्ट किया जा रहा है तो वो उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड फ्रीडम टू शो समथिंग विच इज वेरी करेक्ट एंड विच इज वेरी रियल, इवन इट्स करेक्ट और नॉट, बट इफ इट इज रियल देन यू नीड टू शो दैट थिंग। तो ये मॉडल जो है ना, वो इलॉन मस्क ऑलरेडी इस पे बिलीव करते हैं। उन्होंने 44 बिलियन में एक्वायर किया था एक्स को, उसके बाद से ये चीजों पे वो बने रहे। आपको पता होगा ट्रम्प को भी उन्होंने अनबैन किया था। ठीक है, तो अब उनका कहना है कि अगर उसके साथ हो रहा तो मेरे साथ भी हो सकता है कल को। ठीक है, तो ये बात है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, उनके साथ भी होगा। तो ये एक तरीके का मॉकरी है फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही हैं, लेकिन बात यह है कि अगर ऐसी अरेस्ट होती हैं तो इसका मेन हमारा ये कंसर्न है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा हमारे ऊपर। ठीक है,
अगर हम लोग डुरोव के बारे में बात करें, 2006 में वो ग्रेजुएट होते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट पिट्सबर्ग से, और वहाँ पे ये लॉन्च करते हैं वीके, इसको कहते हैं वोकोनटेक, हो सकता है मुझे बोलने में प्रोनाउंसिएशन थोड़ा रॉन्ग होगा, और बहुत ही इनका जो यूजर बेस है बहुत जल्दी ग्रो होता है, ठीक है। फिर इसी के साथ साथ बहुत सारी इनकी कंसर्न चीज़ें हैं, लेकिन अब देखो क्या है ना कि इंडिया भी इस पे मेन इनका कंसर्न ये है ना कि ये लोग ना थोड़ा सा गैम्बलिंग वाली चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे, मतलब गैम्बलिंग इस पे हो रहा है ये मानना है लोगों का, ठीक है। लेकिन इनका कहना होता है कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उसको अपने जुरिस्डिक्शन में लाइए, अपने एम्बिट में लाइए और चेक कीजिए, ठीक है। लेकिन जो प्राइवेसी है फॉर दिस ऐप, तो प्राइवेसी कंसर्न है जो यूजर्स का, यूजर डाटा का, वो मेरे लिए एक तरीके से वी हैव द लव फॉर द प्राइवेसी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो मेन चीज़ यही है। अगर हम लोग और बात करें तो बहुत सारे बिजनेस फीचर्स भी टेलीग्राम ने लॉन्च किया है, रेवेन्यू फीचर्स भी लॉन्च किया है। इलॉन मस्क ने डायरेक्टली कहा है, अपना डिसअप्रूवल दिया है फॉर द यूरोपियन यूनियन अथॉरिटी जब अरेस्ट हुए पवेल डुरोव। उनका कहना है, उन्होंने टेलीग्राम ऐप के बारे में यही कहा कि एक अटैक है ऑन फ्री स्पीच। उन्होंने लगातार कंजेक्टिवली चेनिंग मल्टीपल पोस्ट, मस्क ये डिमांड करते हैं कि जस्टिस मिलना चाहिए डुरोव को, ठीक है। एक विवेक रामास्वामी है जो कि अमेरिकन बिजनेसमैन एंटरप्रेन्योर है और आपको पता होगा कि ट्रंप के साथ सपोर्टर हैं, वो भी क्लेम करते हैं कि टेलीग्राम के साथ जो हुआ वो इट विल बी री रिपीटेड ऑन द एक्स टुमारो, ठीक है। और मस्क जो है उसके साथ वो क्लियर करते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है। अब रही बात यार इंडिया इसको बैन करेगा कि नहीं। अब देखो इंडिया में क्या हो रहा है ना, इंडिया भी अब प्रोब करेगा इस पर, मतलब रिपोर्ट तैयार किया जाएगा कि इंडियन अथॉरिटी जो है वो प्रोब करेगी टेलीग्राम पे ओवर एक्सटॉर्शन एंड गैम्बलिंग कंसर्न, मतलब अगर इस पे एक्सटॉर्शन और गैम्बलिंग का कंसर्न है कि नहीं ये इस पे प्रोब किया जाएगा। अगर ऐसा कुछ बनता है, ठीक है, अगर ऐसा कुछ बनता है तो क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन आ सकता है सामने में और बैन पे भी सोचा जा सकता है। हालांकि देखो बैन की बात करें ना इंडिया में, तो इंडियन जो ऑफिशियल्स हैं ऑफ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ मिटी, ठीक है, तो उनका कहना है ना कि जितने भी कंप्लाइंस दिए गए थे टेलीग्राम को वो लोग फॉलो कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसे कि एक नोडल ऑफिसर्स को बैठाना था, नोडल एजेंसी क्रिएट करना था, वो सारे ये कर रहे हैं, तो ऑलरेडी ये ठीक है, लेकिन फिर भी हमें चेक करना है। तो देखो बैन होने का, ब्लॉक होने का चांस तो कम है, लेकिन हाँ कुछ रेस्ट्रिक्शंस आ सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट भी इन्वेस्टिगेट कर रही है इस मैसेजिंग ऐप को, टेलीग्राम को, ओवर द कंसर्न कि कुछ एक्टिविटीज ऐसी हैं जैसे कि एक्सटॉर्शन एंड गैम्बलिंग, जैसे कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी, जैसे कि एक्सटॉर्शन ऑफ मनी, जैसे गैम्बलिंग ऑफ मनी, गैम्बलिंग ऑफ एनीथिंग, और साथ साथ में ही बहुत सारी चीज़ें जो इलीगल होती हैं, ठीक है, पायरेसी, ठीक है। तो इन चीज़ों पे धीरे धीरे रिपोर्ट क्रिएट किया जाएगा और अगर ऐसा प्रूफ में कुछ पाया था कि ये पोटेंशियलिटी है तो इस ऐप को बैन करने या फिर उसकी जो फाइंडिंग्स होगी उस पर काम किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि इसको बैन, देखो 4% to 5% कह सकते हैं कि इन द वर्स्ट केस इंडियन गवर्नमेंट का बैकग्राउंड वैसे भी रहा है, हिस्ट्री पास्ट वैसे भी रहा है कि ये बैन करती हैं चीज़ें को, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इनको अरेस्ट किया गया। चलिए, तो इलॉन मस्क ने भी ये बताया कि इनके साथ बुरा हुआ। अच्छा ठीक है, अगर चलिए मानिए इसको एक वर्स्ट कंडीशन मान के चलते हैं, वैसे भी वी शुड ऑलवेज थिंक अबाउट द वर्स्ट टू वर्स्ट कंडीशन। तो हम लोग कैसे कनेक्ट करेंगे, आपको पता है हमारा जो चैनल है IAS PCS सिंप्लीफाइड, IAS PCS सिंप्लीफाइड। तो एक काम करते हैं, मैंने एक तो व्हाट्सएप चैनल क्रिएट कर लेंगे हम लोग जहाँ से भी वी कैन कनेक्ट। और अगर आपको डायरेक्टली कोई डाउट पूछना है UP PCS, UPSC, BPSC या किसी भी एग्जाम के कंसर्न में, या फिर आपके एकेडमिक कोई दिक्कतें हैं, तो आप डायरेक्टली मेरे को शेयर कर सकते हो @IAS PCS सिंप्लीफाइड। और ये इंस्टाग्राम पे आपको ये अकाउंट है, वो मैं ऑलरेडी लिंक शेयर कर दिया, आप उससे जुड़ सकते हो, ठीक है। अगर मान लो किसी तरीके से अनबैन हो, मतलब बैन हो जाता है ये ऐप, तो हम लोग वहाँ से फ्यूचर कनेक्टिविटी रख सकते हैं। अदरवाइज ये फॉर द एस्पिरेंट पर्पस ये बहुत ही प्रोडक्टिव ऐप है। आई हैव सीन और आई हैव ऑल्सो यूज्ड थ्रू सो मेनी थिंग्स कि ये फ़ायदा देती है। अगर ये, अब वैसे भी देखो हमारे यहाँ ना होएक्स बहुत ज़्यादा होता है, परेशान ज़्यादा होते हैं लोग, तो एक चीज़ दिमाग में रखो कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है जो नाउ। अगर बैन भी होता है तो कुछ समय मिलता है लोगों को अपनी जो डाटाज हैं उनको हटाने के लिए, या फिर कुछ टाइम मिलता है। बैन हो भी जाता है तो उसके ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, आप वहाँ तक रीच कर सकते हो। सो देर इज़ नो वे टू बी वेरी मच, जैसे होता है बहुत सारे लोग पैनिक करने लगे, तो पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सच में यहाँ गलत हो रहा है तो फिर अगर बैन भी होता है तो कोई दिस वुड नॉट बी एन इशू, ठीक है। और हमारी जो लेक्चर सीरीज है वो कंटिन्यू है और कंटिन्यू रहेगी। अगर कोई इशू इस पर आता है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। वी हैव ऑलरेडी नियर अबाउट 12K फॉलोअर्स ऑन टेलीग्राम ऐप। सो अगर उस पर कोई दिक्कत आती है तो वी विल क्रिएट अ व्हाट्सएप चैनल, जहाँ पे एक और मैं आपको बताता हूँ व्हाट्सएप चैनल पे क्या है ना
कि आप वहां पे अगर जुड़ोगे तो वहां पे ना ही आपका नंबर शेयर होता है, इवन एडमिन भी आपका नंबर नहीं देख सकता है, और इवन एडमिन का नंबर भी कोई नहीं देख सकता है। सो इट विल बी वन टू वन और वन टू वन रिलेशनशिप, देयर इज नो इशू इन दैट। तो आप वहां पे भी जुड़ सकते हो, वहां पे किसी का कोई नंबर शेयर नहीं होता है, ठीक है ना। कोई भी अपडेट्स होंगे मैं उसी पे डाल दिया करूंगा और वहां से डायरेक्टली वी कैन कनेक्ट, ठीक है। तो अगर बैन होता है तो बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दुखी होंगे, लेकिन आप देख लो अगर कुछ बैकअप होता है, लेकिन अभी तक बैन होने की कोई बात नहीं है और बैन होने की कोई परेशानी नहीं है। इस पे काम होगा, देखा जाएगा, चेक होगा, लेकिन नहीं, बैन नहीं होगा, ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, यू आर वॉचिंग आईएसपी सिंप्लीफाइड। थैंक यू।